हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्टिकल ट्रेडिंग बाय तारुण। एंड आज हम बात करेंगे पिवट्स के बारे में। तो पिवट्स होते क्या है? बेसिकली पिवट्स हमें दो सेटअप में ही मिलेंगे। या तो रैली बोरिंग ड्रॉप, जो शॉर्ट का सेटअप है, या ड्रॉप बोरिंग रैली, जो लॉन्ग का सेटअप है। राइट। और ये की टर्निंग पॉइंट्स होते हैं एंड हमें जोन ढूंढने में आसानी होती है इससे। राइट। और ये मैं आपको दिखाता हूँ दिखते कैसे हैं पहले। तो ये जैसे हमारा एक पिवट है लॉन्ग का। राइट। जिस कैंडल का क्लोज और ओपन अगली कैंडल का सेम हो, उसे पिवट बोलते हैं। तो जैसे इस कैंडल का क्लोज और इस कैंडल का ओपन सेम है, तो ये एक पिवट है और यहाँ पे हमें एक जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। लाइकवाइज शॉर्ट के जोन में हमारा जिस कैंडल का क्लोज और उसके नेक्स्ट कैंडल का ओपन सेम है, वहां हमें एक जोन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। राइट। तो अब मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अगेन मैंने यहाँ डिफाइन भी किया है कि पिवट्स वर्क ओनली इन टू पैटर्न्स, या तो ड्रॉप बोरिंग रैली या रैली बोरिंग ड्रॉप, which is basically close of one candle and the open of the other candle is same and has a probability of having a zone। राइट। जैसे ये देखो, ये है ONGC। Close of this candle and open of this candle are almost similar and they have a probability of having a zone। तो अब आप आओ, यहाँ देखते हैं। राइट। ये देखो, ड्रॉप बोरिंग रैली, लेग आउट भी एक्सप्लोसिव है। राइट। ये हमारा ONGC में बना, घूमते फिरते गया, आया वापस, ये एंट्री दी और यहां से आप ये देखो चलना शुरू हुआ। अगर इसकी RR देखें, अब यही चीज मैं आपको सेम चीज करेंसी पे भी दिखाऊंगा और कमोडिटी पे भी दिखाऊंगा। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखा है, 1:70। यही चीज आपको CHF JPY, मतलब स्विस फ्रैंक, जापानीज येन।
अब ये देखो, close of one candle and the open of second candle, they're both same, right? ये देखो, this has a probability of having a zone. यहाँ हमें मिला, यहाँ हमें मिला ड्रॉप, बोरिंग, रैली, और यहाँ हमें देखो एंट्री मिली और ये यहाँ से जाना शुरू। लाइकवाइज अब मैं आपको ये जिंक पे भी दिखाऊंगा। 1:27 जिंक। देखो ये close of one candle, then open of the other candle, they are similar. We have a probability of having a zone. Drop, boring, rally, ये देखो, ड्रॉप, बोरिंग, रैली, एंट्री थी एंड सीधा ऊपर। 1:20। लाइकवाइज अब मैं आपको ये इसका शॉर्ट का पैटर्न दिखाता हूँ। एशियन पेंट्स, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा, बट अगेन क्लोज ऑफ अदर कैंडल एंड ओपन ऑफ द सेकेंड कैंडल द सेम। इसमें गैप है तो इसको हम ओवरलैप पिवट बोलते हैं। जिस कैंडल में थोड़ा सा गैप है उसको ओवरलैप पिवट बोलते हैं, और वहां हाई क्वालिटी जोन मिलता है, जैसे ये है, राइट। और अब देखो हुआ क्या इसके बाद। ये यहाँ हमारा जोन बना, रैली, बोरिंग, ड्रॉप। देखो, रैली, बोरिंग, ड्रॉप, ये ओवरलैप पिवट में हमें जोन मिला। ये घूमते फिरते आया, ये एंट्री दी, और ये यहाँ से 3560 से गिरना शुरू हुआ। गिरता ही रहा, राइट। तो ये होते हैं हमारे ओवरलैप पिवट। लाइकवाइज ये हमें हेल्प करते हैं जोन ढूंढने में। तो अगर लॉन्ग का जोन है तो हम देखेंगे ड्रॉप, बोरिंग, रैली, और शॉर्ट का जोन है तो हम देखेंगे रैली, बोरिंग, ड्रॉप, राइट। अगेन इसका अगर हम देखें तो ये हायर टाइम फ्रेम से ही देखने के लिए पैटर्न मिल जाता है। जिस कैंडल का अगर लॉन्ग का ढूंढ रहे हैं, जो ऐसे दिखता है, जिस कैंडल का क्लोज और ओपन सिमिलर हो या सेम हो, वहां भी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ जोन। एंड लाइकवाइज शॉर्ट के उसमें जिस कैंडल में क्लोज और ओपन सेम हो या सिमिलर हो, सिमिलर आई एम सेइंग बिकॉज आसपास हो और गैप हो, ओवरलैप पिवट हो, तो वो बेटर है। बट दिस इज जस्ट a tool for us to help and identify how to trade easily, right? इसमें यही खासियत है that it will help us to see the zone more easily. It can give us an idea कि हाँ यहाँ जोन हो सकता है, right?
तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। अगले वीडियो में हम समझेंगे ट्रेडिंग पिच कैसे बनानी है, एंड ओपोजिंग जोन्स, राइट। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।